हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। हमने जो एमसीक्यू उस दिन कर रहे थे टेस्ट के तौर पे, उसमें ये शायद सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का। हाँ जी, तो इसको हमने कर लिया था। आप लोगों ने, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखते हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर 40 था। 40 या 39 ऐसे ही कुछ करके था। सर आज आप 1 से लिखता है ना सर, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो ठीक है, आज का क्वेश्चन है ये 1, इसको करें। सर वो पहला वाला 1 था, ये 2 हुआ अभी। वो कर चुके हैं हम पहले अच्छा। उस दिन। What will be answer guys? वेल डन, जिन्होंने भी ये हमारा आंसर दिया है अपना मेमोरेबल। ठीक है, मेमोरेबल इज राइट आंसर है। हाँ, बिलीवेबल। सर मीनिंगफुल क्यों नहीं सर? इंटरेस्टिंग शब्द लिखा है यहाँ। तो इंटरेस्टिंग हुआ तो उससे ठीक है। हाँ जी, आपने देखा होगा अनेक एडवर्टीजमेंट कॉपी जो होते हैं उसको इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस इसलिए बनाया जाता है ताकि वो हमारे मेमोरी में हमेशा, मतलब लॉन्ग टर्म तक रहे। सुन पा रहे हैं ना आप लोग? हेलो। यस सर। हाँ गाइज, हम ये एक ही सेशन कर पाएंगे आज। आप लोग ज्वाइन हो गए तो समय बर्बाद ना हो, और आप लोग करें इसको, इस क्वेश्चन को करें। थोड़ा सा ट्रैपिंग क्वेश्चन है ये। जब भी मैं ट्रैप बोलता हूँ तो समझे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
पढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड, लिमिटेशन या फिर चैलेंजेस टू मार्केटर्स जो कि यूज करना चाह रहे हैं वेबसाइट्स को अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए। तो गाइज देखेंगे ध्यान से, मैंने आपको पहले बताया ये ट्रैपिंग क्वेश्चन है। इसमें आप इसको देखें, बी को, इंटरनेट डज नॉट बिल्ड मास ब्रांड अवेयरनेस। मास ब्रांड अवेयरनेस नहीं बिल्ड करता, बताएं, आप लोग भी ये तो बताएं। ये तो सर करता है बिल्कुल सर, गलत है, करता है सर। गलत है। हाँ, करता है। डिफिकल्टीज इन अचीविंग एडवर्टाइजिंग लाइक सॉल्यूशन ऑन वेब। अब बताइए, क्या एडवर्टाइजिंग लाइक सॉल्यूशन क्या है? यानी जो भी हमारी पर्पज है, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं, हम फीडबैक ले पा रहे हैं नहीं कस्टमर से, मेन ये एडवर्टीजमेंट के ये पर्पस होते हैं। तो क्या इसको सॉल्व करता है इंटरनेट? करता है, ठीक है। हेलो, तो सर इसीलिए, ये हाँ, एडवर्टाइजिंग लाइक सोल्यूशन का मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग लाइक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो एडवर्टीजमेंट का पर्पस है क्या वो पूरा करता है या नहीं करता, उसको अचीव करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। हेलो, जैसे एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है? सेल को बढ़ाना या फिर विजिबिलिटी बढ़ाना। जी सर। तो यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है कि हमारे पास जितने व्यूज आए हैं उससे हम मानते हैं कि हाँ हमारे एडवर्टीजमेंट लोगों ने देखा है, जितने क्लिक हुए हैं हमें लगता है कि हाँ लोगों ने देखा है। लेकिन ऐसा मेजरमेंट का आसान टूल तो दूसरी जगह नहीं है ना। हेलो, जी सर। हाँ, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन तो देता ही है, इसलिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। वेब फॉर्मेट एंड क्वालिटी कंस्ट्रेंट, ये बताइए भाई क्वालिटी कहाँ से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है? यहाँ पे तो एच डी बिल्कुल नहीं। क्वालिटी में आप वॉलपेपर और वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ, एच डी क्वालिटी में बचा रहा है हमारे पास ये। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पे भी आप लोग आर्गुमेंटेशन कर सकते हैं और वो जायज भी है ना। लिखा है हायर एक्सपेंस ऑफ वेब एडवर्टाइजमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट में अगर सिर्फ और सिर्फ टीवी को समझेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। लेकिन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट में आप रेडियो को भी शामिल करें, हेलो, और न्यूज़पेपर को भी शामिल करें, तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन सही है। समझ रहे हैं क्या? हेलो, मतलब ये ऑप्शन सही है। आर यू गेटिंग गाइस? हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं? सर। यस हाँ, सर। हाँ बताएं। सर ये सर वेब में हायर एक्सपेंस होते हैं टीवी रेडियो से ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? द हायर एक्सपेंस ऑफ वेब एडवर्टाइजिंग वर्सेस ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। टीवी का जो एडवर्टाइजमेंट अगर कंसिडर करेंगे, है ना, एक्सपेंसिव, जी सर। तो फिर ये आपको लगेगा कि नहीं ये भी सही नहीं होगा। लेकिन टीवी के साथ साथ आप रेडियो और न्यूज़पेपर को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? दिस ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं? तो ये काफ़ी ट्रैपिंग क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बताया। ट्रैपिंग तब, ट्रेडिशनल में सिर्फ अगर आप टेलीविज़न को कंसीडर करेंगे तो टेलीविज़न का एक्सपेंसेस हायर होता है, वो वेब से भी हायर होता है। हेलो, लेकिन रेडियो भी तो शामिल है उसमें, और भी अनेक माध्यम तो शामिल है ना, जैसे पोस्टर बैनर भी तो शामिल है। हेलो, समझ रहे हैं क्या? जी हाँ, सर। आउटडोर सर पर एडवर्टीजमेंट, हाँ। सर पर इसमें बोल रहा है कि वेब एडवर्टाइजिंग का ज्यादा एक्सपेंस है। हाँ, हाँ, किससे? ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग रेडियो प्रिंट या जो भी टीवी है या न्यूज़पेपर है उससे। हाँ, तो सही तो है, सही तो है। देखिए क्यों से ज़्यादा है, वो रीच जो है ना, मान लीजिए रीच को कंसिडर करते जी हैं आप सर। रेडियो के, तो रेडियो की रीच 99% से ज़्यादा है ना। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर अपैथेटिक हमारे पास कंज्यूमर आ जाते हैं, या हम उनको भी कवर कर पाते हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट को से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हेलो, पर हाँ, वेब एडवर्टाइजिंग तो सबसे चीप होता है सर। नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम। वो चीप आपको इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कम टारगेट ऑडियंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टमाइजेशन होने के चलते ना, कस्टमाइजेशन जी होने के सर। चलते
यहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे म्यूजिक पे हम देख रहे हैं, पॉडकास्ट पे जो आप देख रहे होंगे, है ना, एडवर्टीजमेंट, या फिर ये यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, एक एक एडवर्टीजमेंट के लोग वेट करते हैं 1 रुपया या 2 रुपये पे, समझ रहे ना। हेलो, एक एक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के एडवर्टीजमेंट यस सर। इतना पैसा, इससे भी ज़्यादा पैसा दिया जाता है कई बार। तो ये क्या है, यहाँ पे आप यूनिट वाइज देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट क्लिक्ड, उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हायर रेट पहुँच जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसकी जो एरिया आप यूँ कहें कि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस ही उस टेलीविजन चैनल, उस इस ब्लॉग पे या फेसबुक पेज पे या फिर इस पे हम बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे पहुंच रहे हैं, तो कस्टमाइजेशन होने की वजह से, यानी जो कस्टमर हमारे इस वेब पे आ रहा है, सपोज करिए कि मेरा ये जो व्यूअरशिप है, व्यूअर नहीं सब्सक्राइबर है, वो 30,000 हो जाता है। हेलो, और यस यहाँ सर। पे कोई बुक पब्लिशर आता है, अपने जर्नलिज्म की बुक को एडवर्टाइज करना चाहता है, समझ रहे ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसे अनेक चैनल हैं जो कि हायर चार्ज करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट तो यहाँ पे आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, जी सुन रहे हैं सर। क्या? हाँ, तो इसीलिए यस यस ये सर। टारगेट ऑडियंस कस्टमाइज्ड हो, मतलब जिसको जो चाहिए उसी के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, और इसी के थ्रू अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हायर रेट लगता है। ठीक है, हेलो, हाँ जी। वहाँ पे यस सर। ओवरलैपिंग होने का चांस है। जैसे ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जो टेलीविजन ऑडियंस की बात कर रहे हैं, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट या फिर रेडियो एडवर्टीजमेंट या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि आप ऐसे ऐसे ऑडियंस भी आपके एडवर्टीजमेंट को देख रहा होता है, जिसका मतलब जो अपने से नहीं आता हो, ठीक है, जो जिसको कि कोई मतलब नहीं है आपके एडवर्टीजमेंट से, जिसको कोई नीड ही नहीं है, वांट ही नहीं है, वो भी देख पाएगा। तो वैसा ऑडियंस अगर हमारे पास आ रहा है, मतलब एडवर्टीजमेंट देख रहा है, तो हमारे किसी काम का नहीं है, समझ रहे हैं ना। हेलो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। यस सर। तो एडवर्टीजमेंट जो की जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए तो फेमस हो रहा है हमारा इंटरनेट का एडवर्टीजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेशन है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये ऊपर वाले का आंसर 1 था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है ना। यस सर। 3। वेल डन, सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है इसका। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट चॉइस। ठीक है, अभी राइट चॉइस में हमें क्या लिखा है, देखा है कि ये लिख रहा है कि इम्पोर्शनल है ये, और ओनली वन वे कम्युनिकेशन फॉर्म है। इम्पोर्शनल का दूसरा नाम क्या है गाइस? हेलो, नॉन पर्सनल। नॉन हाँ जी, पर्सनल। हाँ जी, नॉन पर्सनल। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे और लिख दिया जाए, मान लीजिए मैं बोलता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशनल फॉर्म इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, है ना, ऑफन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट डिस्क्राइब एज बीइंग टू पर्सनल। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एडवर्टाइजिंग ही होगा। हाँ, फिर से एक बार पढ़ के देखिए, पब्लिक रिलेशंस होगा। फिर से देखिए तो सभी वन लोग। वे दिया है ना, हाँ वन वे यार तो नहीं कम्युनिकेशन। होगा सर, वन हाँ, में है ना। एडवर्टाइजिंग ही होगा।
आपने सिर्फ सर नॉट डिस्क्राइब फिर भी हटा सर ए ही सर होगा इसमें। हाँ एम जी, हटा के आपने बिल्कुल नॉट सही, डाला है, बिल्कुल सही, एडवर्टाइजिंग ही होगा। यही होगा, है ना? हाँ, चलिए। सर हम नहीं होने वाले कंफ्यूज अब। अच्छा, हाँ तो हम इसी नहीं तरीके बोने से, का बस। हाँ नहीं, इसी तरीके से घुमाते हैं एनटीए वाले हम लोगों को, ठीक है? हमें भी घुमाया था उन्होंने, हम सर 2 पर बार आपने तो घूम ही गए। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है ना, तो अब नहीं हाँ, घूमेंगे हम भी। हाँ, हाँ, दिस इज 4th क्वेश्चन। बहुत अच्छा मोनिका जी, नीतीश जी, रिया सेनगुप्त, और उसके ऊपर भी नंदिनी ओवर ने दिया है आप लोगों ने आंसर। मोनिका, नंदिनी, आप लोग, निशांत, ये ऊपर वाले का था ना आंसर? हाँ, ओके, ठीक है। निशांत, आपके आंसर नहीं आए अभी? आर यू देयर? अनन्या भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वेलकम एवरीवन। हाँ, तो इसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इट इज कॉल्ड गाइस? इट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव। हमने कई बार इस क्वेश्चन को कर लिया है अलग अलग फॉर्म में, समझ रहे ना? हेलो, यस सर। हाँ, क्वेश्चन 4 का भी बिल्कुल निशांत, ठीक है। सर हाँ, ये बताइए। आंसर पता था, इसलिए मैंने सेकंड वाला ऑप्शन दे दिया, मतलब आंसर दे दिया था, लेकिन हाँ, एक बार समझा दीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। कहाँ से कैंपेन में कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, सर। अच्छा, लिखा है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अब एक चीज गाइस कैंपेनिंग के लिए जरूरी है कि कैंपेनिंग में एक कीवर्ड जब आप देखेंगे, है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम जरूरी है, यानी सेम मैसेजेस, यूनिफाइड मैसेजेस, है ना, अगेन एंड अगेन। ये मतलब अब इसको किस तरीके से फ्रेमिंग कर सकता है अपने वर्ड्स में, हिंदी या इंग्लिश वाले सेंटेंस में इस्तेमाल करके, ये वो आप क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम जरूरी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडिया मैसेजेस, एडवर्टीजमेंट मैसेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें भी रहेगा बात, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यूनिफाइड मैसेज जो है, ये की टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रखना है आप लोग। इसीलिए ये हमारा एडवर्टीजमेंट कैंपेन नहीं है। इसको हालांकि कई लोगों के मेरे डाउट क्लियरिंग मतलब डाउट में आए हैं, इसको डाउट क्लियरिंग सेशन में करूँगा मैं, ठीक है? ओके सर। 2-3 लोग हैं जो कि आप लोग बोल चुके हैं कि सर इसको बताइए, स्पेशल क्लास लेके, सॉरी लिखा है द सेंस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय एन एडवर्टीजमेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? बोनिका जी आपके आंसर आ गए हैं, रिया सेनगुप्त के आंसर, श्वेता दुबे, नंदिनी जी आ गई, ठीक है, आप लोगों के निशांत बोल रहे हैं 2, ठीक है, आंसर इज 2 गाइस, सेंस ऑफ अट्रैक्शन। सर आपने 3 मार्क कर दिया। हाँ हाँ हाँ, 3 मार्क कर दिए मैंने, गलती से कर दी। दिस इज अपील, ठीक है, अपील क्या है? सेंस ऑफ अट्रैक्शन
क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजमेंट, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन को हम एड कॉपी नहीं बोलेंगे नन्ही जी, ठीक है? हेलो, ओके सर। हाँ, ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज सर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन सर। भाई कोई समझाए, बताएं, कोई समझा दे इस क्वेश्चन को थोड़ा। इसमें पूछा है कि सेंस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय एन एड। तो जब हम एक एड को देखते हैं तो उससे और जो वो अपने तरफ आकर्षित करता है तो उसको क्या कहते हैं? आपने हमने सबने पढ़ा था ना, ह्यूमरस अपील या फिर इमोशनल अपील। जो भी सारे अपील पढ़े थे वो क्या है, एक तरह की अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उस अट्रैक्शन वर्ड को जो एक एड क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अपील बोलते हैं। ओके, थैंक यू डियर। वेलकम। एग्जाम्पल भी दिया करो बोनी का तुम। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने उस दिन वो गूगल वाला एड देखा था जिसमें दो बूढ़े आदमी थे हाँ, और हाँ। वो लोग मिलने की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं तो जब कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं, आई थिंक उन्होंने फेनुग्रीक बोला था। उन्हें खुद को नहीं पता फेनुग्रीक क्या होता है, पर जो आदमी है जिसे ऑर्डर करने के लिए वो बोलते हैं कि फेनुग्रीक देना, तो वो लोग उसी को डांट रहे होते हैं कि उसे फेनुग्रीक का मतलब नहीं पता। आई थिंक आपको वो एड भी याद होगा जो सर ने हाँ जी, क्लास हाँ में जी, हाँ लिखवाया जी। था उस दिन। हाँ। हाँ, तो वो एक तरह से ह्यूमरस अपील थी उस एड में। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, इसको करें। ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन को करना है आप लोगों को। सब लोगों ने आंसर दे दिया क्या? क्या क्या दिया है मुझे एक बार बताएं जरा। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? हेलो, यस सर, अरे वाह, यस सर। वेरी गुड निशांत, बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ, इसको आप ही समझा दें फिर मैं बताता हूँ क्या सोच के आपने इसको किया, बताएं निशांत। हेलो, सर जितना मैं इस क्वेश्चन को समझ पाया, हाँ, तो इसमें ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है इन चारों में से जो कम्युनिकेशन गैप खत्म करती है मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में। तो सर अगर ध्यान से देखें ना, तो मैसेज तो एक तरीके का मैसेज है, तो वो कौन सा मेरे कम्युनिकेशन गैप भरेगा, है ना सर? दूसरा सर, इंफॉर्मेशन तो मैं दे ही रहा हूँ, उससे भी कोई कम्युनिकेशन गैप का मुझे नहीं लगता। और हाँ, एडवर्टाइजर मैं खुद हूँ, तो हाँ, मैं कैसे, मतलब तो सर मीडिया ही एक ऐसा एकलौता ऑप्शन लगता है मेरे को जो यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एडवर्टाइजर ही तो आता है जो कम्युनिकेशन गैप फिल कर रहा है। फिर आप वही गलती कर एडवर्टाइजर रही कैसे कर हैं रहा है? मोनिका जी, जो एडवर्टाइजर का मैंने तो उस दिन कोई रोल सुने। नहीं लगता मेरे अब हिसाब मेरी से। बात सुने, वही गलती कर रही हैं जो आप पहले कर रही थी। सुने, एक और चीज है, डैश फिल द कम्युनिकेशन गैप। एक बात मुझे बताएं कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट फिल कर सकता है? यहाँ पे और भी तो चीज़ें होती हैं। तो जो कम्युनिकेशन है, ये मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर के बीच में जो पुल बांधने का काम किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन या मार्केटिंग, ये खासकर ये मीडिएटेड होते हैं। हेलो, तो ये मीडिया ही है आंसर इसका। मीडिया फिल द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। सिंपल सी बात है।
एडवर्टाइजर मैन्युफैक्चरर भी तो हो सकता है। हेलो, ये दोनों सिमिलर भी तो हो सकते हैं, नहीं? जी सर, जी सर। हाँ, हाँ, यही बात उस दिन क्लास में भी हुई थी कि एडवर्टाइजर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। चलिए 2 बार गलती कर दी आपने, अब फ्रेमिंग हो चुकी है, होगी आपके दिमाग की, ठीक है? यस सर। गलतियों से सीखते हैं आगे कैसे बढ़ना है, इसीलिए एमसीक्यू जरूरी है। करें इसको। अनन्या जी, आपके आंसर आ रहे हैं मुझे, आंसर आ रहे हैं मुझे। तो गाइस बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है? इफ अ कंपनी गिव्स फॉल्स मैसेज टू कंज्यूमर्स इट इज नोन एज, क्या समझ जानते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको? क्या बोलते हैं? दैट इज डिसेप्शन। डिसेप्शन। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है, नहीं लेकिन ए नहीं हो सकता, है ना? कौन सा? ऑब्सीन एड नहीं हो सकता। ऑब्सीन मतलब अश्लील, है ना? यस सर। जी सबलिमिनल सर। एड मतलब जो आपके समझ के बाहर की बात हो। तो जो चीटिंग इज, डिकोड करने में इजी नहीं होते सर। हाँ, इजी नहीं होते। और लेकिन उसको जब नहीं समझ आता है ना तो लोग बार बार देखते हैं और यही तरीका अपनाते हैं। हाँ, हमें ये क्यों नहीं समझ में आया, मतलब भीड़ जाते हैं, ठीक है, 1 to 1 करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को जब एग्जाम आए ना गाइस, तो कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो आप उससे फाइट नहीं करना है, उसको स्किप करके निकल जाना है, बोलना भैया तो मुझे नहीं भी आएगा तो भी मेरा जेआरएफ हो जाना है, तो साइड में आ जा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था गाइस? 7 सर, 7। हाँ 7। हाँ, 7 था सर। आज का क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है गाइज। आप, मैं 2 बजे से एक क्लास रखूं तो कैसा रहेगा? बहुत सारे लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, 1 महीने की बात है। सर सबसे सर, पहले तो आप अपना ख्याल रखिए हाँ गले हाँ का। हाँ जैसे ही ठीक होगा ना तब क्लास लेना सर, कोई हाँ हाँ, जरूरत नहीं है जब तक ठीक अरे होगा। नहीं वो तो वही ठीक सर, है। ओवर स्ट्रेन हो जाएगा तो फिर और दिक्कत हो हाँ सर, जाएगी। फिर वो ज्यादा हो जाता है सर। हम्म, आप लोग वैसे टाइम बताएं, थैंक यू, ये ठीक है, क्योंकि एक देखिए जेईई का एग्ज़ाम जो है ना, मेंस का, ये 23 फैब से, है ना, और ये कब हो रहा है? 26 के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने अगर कान भर दिए एनटीए वालों को कि नहीं भाई इनका भी कराना ज़रूरी है, तो शायद ही मार्च में करा लें, है ना, 3rd सर, मंथ में आपको करा लगता लें। होगा फिर मैं मतलब सेकंड टाइम? नो वन नोज, है ना, कोई नहीं जान सकता ना। तो जी सर। हाँ, तो अगर मार्च में करा लें तो मैं चाहता हूँ कि फरवरी तक हमारा, 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाए, है ना, और उसके बाद 10 दिन का, 15 दिन का टाइम हमारे पास रिवीजन का भी मिले, हम उसमें यस रिवीजन सर। और एमसीक्यू कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? जी तो सर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपन ये 1 महीने में जो अभी बच रहे हैं 10 ये 5 यूनिट और रह रहे हैं, ठीक है, इसको कर लेंगे और कर लेंगे, हाँ क्योंकि रोज़ हम 2-2 क्लासेस कर रहे हैं, मतलब 2-2 घंटे की, तो ये भी कर लेंगे। एक यस सर। बीच में गैप रहेगा 2-3 दिन का तो उससे कोई इशू नहीं है। तो ये है। सर, और हाँ बताएं। और तो जो फिर उस, रिकॉर्डिंग है वो हम देख सकते हैं ना उसके बाद भी, जैसे एग्जाम थोड़ा हाँ लेट हुआ हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग पड़ेगी ना। जब तक आपके एग्जाम नहीं होता तब तक आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके। थैंक यू सर। तो जब कोर्स कोर्स कंप्लीट हो गया तो एमसीक्यू आप लेके आएंगे ना फिर आई एम एग्जाम के बाद नॉट रिवीजन? अन अकेडमी गाइस, आई एम नॉट अन अकेडमी, समझ रहे ना?
हाँ क्या बोल रहे हैं, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो हाँ क्या बोल सर, रहे हैं? एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यूज लेके आएंगे ना, जिससे एग्जाम हमारा कंप्लीट रिवीजन होता है। नहीं नहीं, सर कोर्स एग्जाम कंप्लीट। होने वाला रहेगा तो मीन्स हाँ कोर्स कोर्स कंप्लीट हो कम जाएगा तो एमसीक्यू लेके आएंगे। हाँ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू करना है। हाँ जी, इसको कर लिया आप लोगों ने। 1 मिनट बचा है गाइस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा कब कनेक्ट करेंगे, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली है हम सर। शाम को ही कनेक्ट करेंगे। इसको करें। सर 7 का क्या आंसर था? मेरा नेट चला गया था। पहला क्या आंसर था गाइस उसका? डिसेप्शन। ओके सर। हाँ, छलावा होता है एक तरीके से कस्टमर के साथ। वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान लगती है उनकी। सर इसके पहले वाले का क्या आंसर था? 1 डिसेप्शन। इससे पहले वाले का भी डिसेप्शन रहेगा सर, सबलिमिनल नहीं होगा? नहीं सब्लिमिनल कैसे? सर इससे क्वेश्चन, Deception। सर इससे Option एक ऊपर बार वाले repeat कर क्वेश्चन को दीजिए। दिखाइए। एक मिनट। सर एक बार ऊपर जाइए ना। हाँ अभी What, sir? हाँ ये हाँ, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा, इसका ये आंसर वाला? डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव। नहीं ये तो सबलिमिनल है। अच्छा ये सी तो है, ऊपर वाला। ये सी है तो इसका। किया ही नहीं हमने। हाँ, अच्छा ये नहीं ये किया। ये करवाया क्वेश्चन ना तो किया सर ने ही अभी। बट सी है नहीं ये नहीं इसका। करा है, पर सी ये नहीं आंसर। करा है सर इसके सर ये ये नहीं किया ही करेगा। नहीं हमने। हाँ हाँ, सी है इसका क्योंकि आंसर। ये दिस इज सबलिमिनल एड है ना। इसके ऊपर वाले का आंसर गाइस डिसेप्शन था, मैं वही दिखा देता हूँ आपको। एक्सेप्शन। यस सर। गाइस जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा हम लोग बात करेंगे, मैं बता दूंगा कब कनेक्ट करना है, इसको देख लीजिए। ठीक है सर। हाँ, इसी क्वेश्चन की पूछ रहे थे ना आप, श्वेता जी और अनन्या जी शायद ये पूछ रहे थे, है ना? यस सर। No, sir. अच्छा इसके पहले वाले का मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया सर। ओके ठीक है, तो इसका आंसर डिसेप्शन था। ओके ओके सर। ठीक है, मिलते हैं।